हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के एक क्लिप में हमने रूल्स ऑफ एडजेक्टिव से संबंधित जो है कुछ इंट्रोडक्शन पर चर्चा किए थे। आज हम एडजेक्टिव का सही प्रयोग किसी सेंटेंस में कैसे किया जाता है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। पहला रूल है, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे सुपेरियर, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, प्रियर ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके अंत में आई ओ आर आया होता है। उनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, परंतु हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात देन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन एडजेक्टिव्स के साथ आप देन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, अर्थात इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, आई एम सीनियर देन यू। तो सीनियर के साथ यहाँ देन का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। सीनियर के साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग करने से यह सेंटेंस करेक्ट होगा, तो हो जाएगा आई एम सीनियर टू यू। दूसरा एग्जाम्पल है, अमित इज जूनियर देन सुमित। तो अमित इज जूनियर टू सुमित हो जाएगा। तीसरा है, दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट पेन। तो दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट पेन, अर्थात इनके साथ टू का प्रयोग करेंगे देन के स्थान पर। रूल 2 है, इसी तरह से मिलते जुलते कुछ एडजेक्टिव्स और भी आपको मिल सकते हैं, जिनमें कुछ का नाम आपको दे रहा हूँ। इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, अपर, इनर, आउटर, ईटीसी। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग ये कंपैरेटिव डिग्री की तरह से दिखाई देने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति किया जाता है। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, अपर, इनर, आउटर, ईटीसी एडजेक्टिव्स का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति किया जाता है। एग्जाम्पल है, सी लिव्ड इन एन आउट इंटीरियर एरिया। सी लिव्ड इन एन इंटीरियर एरिया। तो इंटीरियर का प्रयोग यहाँ जो है पॉजिटिव डिग्री की भांति किया गया है, अर्थात इसमें जो है कंपैरेटिव का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंपैरेटिव में अगर इसका प्रयोग किया गया होता तो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की गई होती और देन का प्रयोग किया गया होता, अर्थात यह वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है। दूसरा है, ही रिसीव्ड अ माइनर इंजरी इन एन एक्सीडेंट। थर्ड एग्जाम्पल है, हार्ट ऑपरेशन इज अ मेजर ऑपरेशन। मेजर का प्रयोग भी यहाँ पॉजिटिव डिग्री की भांति किया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल है, राजेंद्र लिव्स इन द अपर स्टोरी। STOREY स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। तो इतना समझ जाइए कि ये जितने भी एडजेक्टिव्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इन सब का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति किया जाएगा। इनके पश्चात देन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। रूल 3 है, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे सुप्रीम, चीफ, कंप्लीट, परफेक्ट, स्क्वेयर, सर्किल, राउंड, इंटायर, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, यूनिवर्सल, यूनिक, लास्ट, फाइनल, ईटीसी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें स्वयं सुपरलेटिव का सेंस रहता है, अर्थात ये स्वयं सुपरलेटिव का सेंस रखते हैं, अतः इनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल है, दिस बुक इज मोर परफेक्ट दैन दैट। तो परफेक्ट जो वर्ड है वो अपने आप में सुपरलेटिव सेंस रखता है, इसीलिए इसके पहले न तो मोर का प्रयोग करेंगे न मोस्ट का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज द परफेक्ट बुक, यही सही है। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। तो ये सही है, क्योंकि इनके पहले न मोर का प्रयोग किया गया है न मोस्ट का।
थर्ड एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी चीप फॉर मी। चीप अपने आप में एक्सट्रीम सेंस रखता है, दैट इज वाई यू शुड नेवर यूज वेरी बिफोर सच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। सो यू कैन करेक्ट दिस सेंटेंस लाइक दिस, ही इज चीप फॉर मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल है इसका, रूल 4, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री का तथा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यू शुड सी दैट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन कंपेयर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में कितने व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की गई है। अगर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की गई है तो देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि सेंटेंस कंपैरेटिव में है कि नहीं है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का, और यदि दो से अधिक हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया करना चाहिए। जैसे दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस, तो टू ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव जो है फॉर्म में है, तो ये सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, ये कंपैरेटिव फॉर्म में रहेगा। तो दिस इज़ बेटर देन द टू ऑप्शंस। दूसरा है रामू इज़ द वाइजर बॉय इन द क्लास। अब क्लास के सभी लड़कों से तुलना की जा रही है रामू की, तो यहाँ दो से अधिक व्यक्ति हो जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ एडजेक्टिव वाइजर जो है कंपैरेटिव सेंस में नहीं रहना चाहिए, कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, ये सुपरलेटिव फॉर्म में रहना चाहिए, क्योंकि तुलना दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कराई जा रही है। इसीलिए वाइजर को वाइजेस्ट कर देंगे, रामू इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस तरह से यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रूल 5 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल होने वाला है, ये बहुत अधिक जो है परीक्षा में पूछा जाता है। प्रीफर और प्रीफरेबल, ये दो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें कंपैरेटिव ऑफ फोर्स का भाव होता है, इसलिए इनके पहले न तो मोर का प्रयोग किया जाता है और न ही देन का प्रयोग किया जाता है। देन के स्थान पर टू का प्रयोग इनके साथ किया जाता है। ये कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कंपैरेटिव ऑफ फोर्स के भाव में किया जाता है। तो इनके साथ दो ही चीज़ों का जो है, दो शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, एक तो देन का प्रयोग नहीं करेंगे और मोर का प्रयोग भी इनके पहले नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है ही प्रीफर्स कॉफ़ी दैन टी, वह चाय की अपेक्षा कॉफ़ी को अधिक पसंद करता है, तो हो जाएगा ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी। दिस बुक इज मोर प्रीफरेबल दैन दैट, तो अब यहाँ प्रीफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव का सेंस रखता है, कंपैरेटिव ऑफ फोर्स का सेंस है इसमें, इसीलिए इसके पहले मोर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसको करेक्ट करेंगे तो यह सेंटेंस हो जाएगा दिस बुक इज प्रीफरेबल टू दैट। इस तरह से यह करेक्ट हो जाएगा। रूल 6 है, किसी वाक्य में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है राजेश इज मोर वाइजर दैन मुकेश। जब वाइजर ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में है तो इसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए फिर से मोर का प्रयोग यहाँ कर दिया गया है, तो यहाँ डबल कंपैरेटिव हो जा रहा है, तो मोर को इसमें से हम रिमूव कर देंगे, यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। राजेश इज वाइजर दैन मुकेश, यही सही है। दूसरा है यू आर द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म में है, तो इसके पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस तरह से ये जो है आपको 5-6 रूल मैंने दिया, इसके आगे के रूल्स मैं अगले क्लिप में अपलोड कर दूंगा, इसे जो है याद कर लेंगे और अपने नोटबुक में लिख लेंगे। थैंक यू।